बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज थोड़ा सा प्रोग्राम लेट शुरू है। यूजुअली मैं कहती हूँ वक्त की पाबंदी, सो हम तो वक्त की पाबंदी ही करते हैं, लेकिन आपके सामने कुछ इस तरह के लाइव इवेंट्स आ जाते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। आपके साथ अभी ये रिजल्ट शेयर किया जा रहा था, सो इसी तरह कुछ ब्रेकिंग्स आती रहती हैं, हम वो टाइमली आपके साथ शेयर करते रहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है, खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे आपकी बर्थडे भी विश करेंगे और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज की खबरों की तरफ आते हैं। पहली खबर क्या है? शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी हो गया है जी। स्मॉग बढ़ती चली जा रही है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी, इमरान यूनस और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ आते हैं। वजीर आला का स्मॉग की बिगड़ती हुई सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर इकदाम का हुक्म। सो ये कल हुक्म हुआ, आज जंगी बुनियादों पर बाहर हथियार नजर आएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि वाकई बहुत बुरी सूरत हाल है स्मोक की। आप यकीन जाने कि अगर फैमिलीज के हवाले से बात करें तो हर घर में कोई ना कोई बीमार है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चों को तो नहीं पता ना कि स्मोक क्या है या स्मोक से कैसे बचना है या क्या। अब माजरत के साथ हमें वो मुहिम अब नज़र नहीं आ रही जैसे पहले आगाही मुहिम चलाई जाती थी। स्कूल कॉलेजेस में बताया जाता था कि स्मोक आ गई है, इससे ऐसे बचना। ये स्कूल जो है वो अपनी तहत तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर ऐसे हिदायत जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रही। पहली तो बात तो ये है कि स्मोक की सूरत हाल अगर देखी जाए, आप सुबह के टाइम अगर बाहर निकलें आप स्मोक से मुतासिर होते हैं, शाम के वक्त आप निकलें, रात के वक्त आप निकलें। तो ये जो स्कूलों का टाइम चेंज कराया गया, मुझे तो इसकी मंतक भी देखिए, मुझे वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि भाई, हाँ बिल्कुल, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जब जाता हूँ सुबह 8:45 पे, आप यकीन जाने उस वक्त भी आंखों में चुभन हो रही होती। अच्छा, और इशू पता क्या है? अब गाड़ी के शीशे मजबूरन बंद दफ्तर तो मेरा वो टाइम स्कूल के टाइम से मैच हो जाता है, तो ट्रैफिक ज्यादा होने लग गई। ट्रैफिक बहुत ज्यादा। टाइम है 9 बजे का, स्कूल का टाइम भी 9 बजे का हो गया, तो ट्रैफिक जगह सारे टाइम इकट्ठे हो गए और उसके बाद ये सूरत हाल हो गई। अब बात इस तरह है कि चले, बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आला साहबा ने कहा है कि जंगी बुनियादों पर इक़दाम जो हैं वो करने चाहिए, लेकिन माजरत के साथ मेरी अपनी राय है, पता नहीं दुर्रे ने आप इससे इत्तफाक करेंगे या नहीं, आप करेंगी या नहीं। जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी की उम्मीद जो है वो हमें नजर आएगी। सीनियर वजीर साहिबा को आपने जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। आपके पास आपके अपने महकमे हैं, आपके पास अपने थिंक टैंक्स मौजूद हैं, आपके पास अपनी एजेंसीज मौजूद हैं माहौलियात से रिलेटेड। भाई ये सारे लोग जो हैं, इनको बिठा के आप एक इजलास करके ये पूछे कि भाई अभी जो जंगी बुनियादों पर आपको इकदाम करने पड़ रहे हैं, इससे पहले आप क्यों नहीं करते? लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि मैं मोटरवे जो है वो शेखुपुरा से लाहौर आ रहा था, तो सारे रास्ते जो है मैंने देखा कि वहां पर आग लगी हुई है, मुंजी को लगाई हुई है। भाई क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? ठीक है, चलें, ये बात अच्छी है कि आप जो है वो गाड़ियां बंद कर रहे हैं, जो धुएं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको चालान कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपको चालान जो है वो डबल करने पड़ेंगे ताकि लोग जो है वो इस चीज को समझे। जब हेलमेट की पाबंदी नहीं हो रही थी, आपने क्या किया? जितनी हेलमेट की कीमत है उससे डबल आपने चालान फाइन कर दिया। अब जो भी बंदा बाइक जो है वो हेलमेट के बगैर चलाना चाहता है, वो पहले ये सोचता है कि 2000 का फाइन हो जाना, मैं 1500 2000 का हेलमेट क्यों ना ले लूं। ये बड़ी अच्छी बात है आप कर रहे हैं। आप पूरा साल ये एक्सरसाइज क्यों नहीं रखते? स्मोक आने के बाद आप इन गाड़ियों का चलान क्यों शुरू कर देते हैं? अब सवाल दुर्रे नायाब आपसे ये है, स्मॉग आ गई, लोग मुतासर हो रहे हैं, हम खुद हो रहे हैं, हम भुगत भी रहे हैं, अब कौन से ऐसे जंगी इंतजामात हो जाएंगे जो स्मॉग भाग जाएगा? आगे हम मुतासिर हो चुके हैं। हाँ। एक तो बात आपकी इस पर क्लैरिटी लें कि रेमेडी का टाइम भी गुजरता जा रहा है। मैं खुद चेस्ट इन्फेक्शन और मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू है रात को सांस लेने के हवाले से काफ़ी, तो अब हम इनके इकदाम से भी मुतासिर हो रहे हैं। अब अगले स्टेप में चले गए कि जो ये जंगी बुनियादों पर इकदाम करने जा रहे हैं, हम उससे भी मुतासिर हो रहे हैं। मैं पहली दफ़ा अपनी रूटीन टाइम से आज मॉर्निंग शो में लेट पहुंचा, ऑल्दो मैं स्टूडियो पहुंच जाता हूं, लेकिन मुझे 3 रूट चेंज करने पड़े आज सुबह। मैं 8:30 बजे निकला, मुझे पाइन एवेन्यू चौक, ख़ियाबान फिरदौसी एलडी वाली जो रोड वो चौक, फिर मैं वापस मुड़ा आके मैं राइवल रोड से वेलेंशिया के अंदर से उधर भी लाइनें। तो मुझे पता है हर तरफ रश कर दिया इन्होंने खुद तो कहीं टाइम से पहुंचना नहीं होता, फिर जहाँ पहुंचना होता है वहाँ हेली यूज कर लेते हैं। तो लोगों को तो जीने देना, सारे रोड ब्लॉक करके। अब आपका एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, जंगी बुनियादों में जिन लोगों को सौंपा है उनको ये भी तो मैडम को बताना चाहिए कि मैडम अब जो गाड़ियों की कंजेशन हो रही है, रश लग रहा है,
वो खड़ी रहती हैं सड़कों पे स्टार्ट, वो भी स्मोक का बाइस बन वो सबसे बड़ा कार्बोनेटेड जो कार्बन पैदा हो रहा है उनसे, उसका धुएं की वजह से ज्यादा उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आपने आज मैंने नोट किया कि वो तो आपने जो पहले 15-20 मिनट का मार्जिन होता था ना, अब वो 2-2 घंटे पे चला गया, और 2-2 घंटे पे आधे घंटे का मार्जिन आ जाता था। गाड़ियां सड़कों पे हैं, आपका पूरा धुआं छोड़ रही है, कार्बन पैदा हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, सब कुछ, कोई परवाह नहीं। अब जंगी बुनियादों का टाइम मेरा ख्याल नहीं रह गया, अब सिर्फ फैसले का वक्त है। मैं फिर ये बात करूंगा, जंगी बुनियादों का टाइम वो था जो आप सितंबर या अगस्त में कर लेते। अब आप फैसला करें, आप मीटिंग बुलाएं। इमरान ने बिल्कुल ठीक सजेशन दिया कि जंगी बुनियादों पर किसी ने काम नहीं करना, आपने करना है, आपने फैसला करना है। इन लोगों के पास कोई गिद्दर सिंगी नहीं है जो आप लोगों के नीचे है, ये आपका विजन है, आपकी सोच है कि आप इसको फैसला करके खत्म करें। और मेरे ख्याल से साथ निकल के 1-2 विजिट भी कर लेंगी ना कि क्या अपडेट मुझे ये बताएं, क्या इनको नहीं या पता, बैठ के मॉनिटर ही कर इनके इदारों को नहीं पता कि कमर्शियल हब्स कहाँ हैं? आपका बंद रोड जाए, सारी फैक्ट्री, आपको तो बेहतर पता होगा। 4-5 पिन पॉइंट जहाँ पर मेजर कार्रवाइयों की जरूरत है, वहां आप कार्रवाई करें ना, वहां से आप स्टार्ट से ही शुरू कर दें। जिस तरह दुर्रे ने आप कह रहे हैं कि भाई आप अगस्त जुलाई में ही शुरू कर दें कार्रवाई, तभी आप इसको कंट्रोल करना शुरू कर दें। हम ये नहीं कहते कि उन कार्रवाइयों से ये बिल्कुल जीरो आपकी शरह जो है वो आ जाएगी। इमरान बहुत मासूमाना बात करता है कि ब्यूरोक्रेसी को पता होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी इमरान उनको क्या क्या नहीं पता। कैंसर हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखना है, और ब्यूरोक्रेसी 6 दिन से इंतजाम कर रही है। 6 डेज हो चुके हैं, वहां पे पूरी शादी हॉल की तरह मार्की लग चुकी है। उस मार्की के अंदर जो है वो उसकी तकरीब आप ये बताएं, तख्ती लगी है वहां की अभी नहीं? वहाँ मशीनरियां खड़ी कर दी गई है, तख्ती लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। आज पौधे जो है वो PHA वाले ट्रालियां भर के ला रहे हैं आज। अच्छा, अब मैं रोज सोचता हूँ गुजरते हुए कि यार आज इफ्तिताह हो जाएगा, अच्छा आज संगे बुनियाद रखा जाएगा, आज रखा जाएगा। मैं 6 दिन गिन रहा हूँ, 6 दिन से वो इंतजाम नहीं हो रहे जो मेरा ख्याल वॉकिंग होना चाहिए। आपका संगे बुनियाद बना होना चाहिए, वज़ीर आला को आना चाहिए, आके परचम कुशाई करके, पर्दा कुशाई करके दुआ करके आगे चले और बिस्मिल्लाह करें। तो ब्यूरोक्रेसी तो अगर इस चक्कर पे लग गई है कि खुशामद की इस अरूज पे चली गई है कि वो वहां पे करोड़ों लाखों रुपए लगा के सिर्फ इनॉग्रेशनल वेन्यू तैयार करा रही है, तो उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? वो तो इकदामात के नाम पे भी लाखों करोड़ रुपए खर्च करवा देंगे और आगे रिजल्ट जीरो होगा। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे मशवरे दिए जा रहे हैं कि जी हम क्लाउड सीडिंग करा दे। भाई क्लाउड सीडिंग वाला टाइम भी गुजरता जा रहा है, आपने कब क्लाउड सीडिंग करनी है? नजर भी तो कुछ आए ना भाई। आपने 30-35 करोड़ का बजट मांगा हुआ है, अगर बजट नहीं मिलेगा या बजट पर फैसला नहीं होगा, कौन करेगा? इकदामात फिर यही होंगे। वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा का स्क्वाड था वो कहीं नजर आ रहा है? मेरा तो ख्याल नहीं नजर आ रहा। एंटी स्मोक स्क्वाड उन्होंने मुतारिफ करा। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल घरों में सुबह स्टार्ट करती होंगी बाइकें और उसके बाद गाड़ियां स्टार्ट होकर बंद हो जाती होंगी। तो विजन की बात है ना। अब मरियम साहिबा को भी ये देखना चाहिए कि किस बंदे का मेरी काबीना में क्या विजन है, मैंने किससे क्या काम लेना है। की बात की वहां थोड़ा सा रूडा को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनकी एंटी स्मोक कार्रवाइयां भरपूर तरीके से जारी हैं जी। 2 स्टील मिल इन्होंने सील की हैं, रोजाना की बुनियाद पर इनका ये ऑपरेशन हो रहा है और इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जितने भी हेड्स हैं वो साथ मौजूद होते हैं जी। इमरान भाई, देखिए रूडा, मैं अगर रूडा के हवाले से बात करूं, मैं पर्सनली तो वहां जाकर विजिट नहीं किया, लेकिन इनकी वेबसाइट जो है वो हम देखते रहते हैं, इनकी कार्रवाइयाँ भी देखते रहते हैं और इनकी जो प्लानिंग्स हैं वो भी हम जो है वो सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं। हम चीज़ों को ज़्यादा, चूँकि दुरे ने आप तो करते रहे हैं, ये इनको ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं गया, नहीं देखा, लेकिन जो इनकी प्लानिंग मैं देखता हूँ ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि देखिए जितना भी इनका एरियाज है ये कम से कम चले पूरे लाहौर को तो नहीं कर सकते, जितना एरिया इनके पास है उसको तो साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। और नो डाउट रूडा के हवाले से अगर बात करें कि ये इनके पास वो एरिया है जिसको, जो वाकई बर्बाद एरिया था, ज्यादा चैलेंजिंग, उसको आबाद किया इन्होंने, उसको नए सिरे से आबाद किया। और जब इन फ्यूचर के हवाले से बात करें, जो इनकी प्लानिंग नजर आ रही है कि फ्यूचर में जो ये प्लानिंग करने जा रहे हैं, आप यकीन जाने अगर ये चीजें फुलफिल हो जाती हैं, इनके प्लान्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं और कोई हर्डल्स इनको नहीं आती किसी भी हुकूमत की तरफ से। वो जो नया शहर आबाद होगा वहाँ ये वाले मसाइल नहीं होंगे जिनमें आज हम हैं। दुरे नायाब देखें, ये 2 फैक्ट्रीज पर डे सील भी कर लें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने जाना है, जाके देखना है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद पूरी प्रोसीडिंग करके
उसको इस हद तक सील करना है कि दोबारा अगले कदम तक वहां पे वो खोल के दोबारा काम ना करे। अब जिस तरह एलडीए करता है, सील करता है, 15 मिनट में वहां पे काम दोबारा हो रहा होता है। अच्छा, एक दरवाजा बड़ा सील कर देंगे, छोटा जान के खोल देंगे, तो यही होती है। ये कार्रवाई है। मतलब कि हम कहते हैं ये कार्रवाई डाल रहे हैं, तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैंने रूडा में ये देखा है कि पिछले भी बुध को जिक्र जब मैं बैठा था तब भी उनकी ये खबर थी कि उन्होंने 2 बड़ी फैक्ट्रियां सील की है। आज भी जब बैठा हूँ, आज भी ये खबर है कि वो फैक्ट्रियां सील कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं। और वहां से अभी तक ऐसी कंप्लेन कोई नहीं आ रही कि जी आके 15 मिनट बाद, घंटे बाद खुल जाती हैं चीजें। आप जब तक किसी को ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि तुम्हारी वजह से सांस बंद हो रहा है लोगों का और इस वजह से हम तुम्हें बंद रखेंगे, अब जब तक तुम इसका कोई रेमेडी नहीं करोगे, तुम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालोगे, हम तुम्हें खुलने नहीं देंगे। और जब किसी ऐसे बेगर्ज बंदे का जो एफर्ट होती है, किसी ऐसे अब मेरे ज़हन पे लफ्ज़ बहुत बुरे आ रहे हैं लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, तो उसके साथ असूल यही बनता है कि आप उसको बिल्कुल बंद रखें। देखिए, आप जीरो टॉलरेंस, माहौल को आलूदा करने वाले जो यूनिट्स हैं ना, जो फैक्ट्रियां हैं, वो शहर में कम, शहर के बाहर जो है, शहर की बाउंड्री में ज्यादा है। जो मैं बात कर रहा था कि बंद रोड का एरिया जो है उसको देख ले, इसी तरह अगर आप मनावा वाली साइड पे चले जाएं, इसी तरह आप गज्जूमता की साइड पे चले जाएं, तो ये जो वो एरियाज हैं जो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं या शहर की जो बाउंड्रीज हैं, वहां पर ये कारखाने ज्यादा हैं जहां पर माहौलियाती आलूदगी की माहौल की खिलाफ वर्जी जो है वो हो रही है और माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रही है। आप माहौलियाती आलूदगी की शरह देखें ना, डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट होती है वो 450 होती है। अच्छा, उसमें 3-4 ही फैक्टर है ना, उसमें क्या सांस लेना है, उसमें 3-4 फैक्टर है कि आप जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं या तो वो बहुत ही हाई प्रोफाइल ईंधन हो जिससे स्मोक पैदा नहीं होती। अब ये पॉसिबल नहीं क्योंकि बड़ा महंगा खर्चा है। आप फ्यूल यूज करें, वो भी एक महंगा खर्चा है, आप वो भी नहीं करते। आप क्या करते हैं, गंद, बला, टायर, ट्यूबे, प्लास्टिक जो आपको मिलता है ना, आप उसको भट्टी में झोंक देते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों के बॉयलर इस पे चल रहे हैं। आप कोई जो कोयला होता है ना, जो बिल्कुल एक आपकी कार्बन ना पैदा करने वाले, माहौल को आलूदा ना करने वाली, रिफाइन होता है बहुत, आप वो नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि आपका खर्चा बड़ा हो जाता है। स्मेल ऐसी है कि आपका फौरी तौर पर गला, नाक मुतासर हो जाता है। खैर, क्या किया जा सकता है। बाकी जो रह गई सीएम साहिबा के इकदाम, वो कितने जंगी बुनियादों पर होते आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ लोग भी मुतासिर होते जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी रिजल्ट भी अनाउंस किए जा रहे थे और अभी साथ ही खबर भी ये शामिल कर लेते हैं जी। सरबराहान से रिपोर्ट तलब की गई है, नाम में 6 स्कूलों का नतीजा 0 है। क्यों ना हो, इसकी कुछ वजूहात पे जो हमें चीदा वजूहात ना, जो प्रोमिनेंट वजूहात सामने नजर आ रही होती हैं कि जी इस वजह से तो नतीजा। बाय द वे, टीचर्स एहतजाज पे हैं और इसके साथ साथ आपके स्कूल के मामलात क्या हैं, बहुत सारी रीजन है, तो ये नतीजा किस तरह 0 नहीं होगा। देखें, ये सिर्फ 6 स्कूलों की बात नहीं है, आपके 142 स्कूल हैं जिनका नतीजा 33% से कम है। आप ये सोचें, और ये सरकारी स्कूल है जिनको बजट जो है वो भी दिया जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ टाइम होता था जब हम मैट्रिक के पेपर देते थे, हमेशा टॉप बच्चे करते थे सरकारी स्कूलों, हमेशा पहले सरकारी स्कूलों के बच्चे। अब माजरत के साथ इसमें ना सारी चीजें, अगर आप ओवरऑल बात की जाए ना, तो इसमें माजरत के साथ आपकी हुकूमत जो है वो खुद इन्वॉल्व है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर को किसने मजबूत किया है? आपकी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने किया। जब भी कोई सरकार बनती है, ऑब्वियसली आप देखिएगा कि उसकी कैबिनेट में या उनके मेंबर असेंबली जो हैं वो होंगे जिनके बड़े बड़े स्कूल हैं, जिनकी बड़ी बड़ी स्कूल चेन है। अगर नहीं है तो उनके दोस्त अहबाब की, उनके रिश्तेदारों की बड़ी बड़ी चेन्स है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप प्राइवेट स्कूल माफिया को मजबूत करी जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। और उसकी वजूहात क्या है? आप सरकारी स्कूल के जो असातिज़ा हैं, पहली बात तो यह है कि आप उनको सिर्फ पढ़ाई पे मामूर नहीं करते, आप उनको और बहुत ज्यादा टास्क जो है वो देते हैं, जिसकी वजह से साजा जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं फिर आप साल बाद उनसे जो है ना पूछते हैं कि भाई 1 साल में आपने क्या किया। भाई आप उनसे मंथली रिपोर्ट्स लें, मंथली रिपोर्ट लें, आप चेक एंड बैलेंस जो है वो रखें, आप विजिट जो है वो करें। आपकी एजुकेशन अथॉरिटीज मौजूद है, उनका काम क्या है? यही है ना कि 1 महीने अगर उसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं आई तो तभी नोटिस लें। साल बाद जब नताइज आते हैं, जब बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खराब हो जाता है, उसके बाद आप क्या कहते हैं जी कि जी आप जवाब दें हमें। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। आप ठीक है, आपके अभी भी स्कूल, माजरत के साथ आपके अभी भी ऐसे स्कूल है जिनमें फर्नीचर जो है अभी भी पुराना है, पीने का साफ पानी नहीं है, वॉशरूम की सहूलत नहीं है। अपने कोर्स को देखने की जरूरत है, स्टूडेंट्स
हाजिर हो नहीं रही हैं, उस चीज़ को कोई देख नहीं रहा। दुरनाया अब देखिए, मैं बहुत सोच रहा था और मैं सोचते हुए ना ये नपी तुली बातें करने के बारे में मैंने काफ़ी वर्ड्स तैयार किए हैं कि जब प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस मालकान पे कोई आफत आती है तो वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर लेती हैं, आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं, सड़कों पे खड़े नज़र आते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी आफत है। आप ये इसको आराम से ये ना समझें, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों को तालीम कहाँ से दिलाएंगे, और जो आखिरी आसरा स्कूलों में पढ़ाने का है उसका हाल आप क्या कर रहे हैं। क्या वज़ीर आला ने कोई ऐसी हंगामी इमरजेंसी नाफिज करने का कोई ऐलान किया है? कोई तालीम पे भी उन्होंने किसी को बुला के पूछा है? तरजीहात ही नहीं ना है। कोई तालीम पे भी बुला के पूछा है? क्या मिनिस्टर साहब को पूछा है कि वो सारा दिन सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे तो बहुत एक्टिव नजर आते हैं, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, लेकिन उनसे पूछा कि आपका असल काम क्या, आप करने क्या आए हैं? तो आपका ट्विटर, टिकटॉक और इस तरह के सोशल मीडिया पे ये बताने आए हैं कि मैं बहुत जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाके ये कर रहा हूँ, मेरे ये हो रहा है, हल्के के काम ये चल रहे हैं, ये काम करने आए हैं, मुझे बताएं। तो भाई आपके जब ऊपर वाला नहीं पूछ रहा तो नीचे वालों को क्या फिक्र होगी? सही बात है। आपका अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है तो आप सारे मैदान में रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे बेचारे, अब पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट खराब, फिर मैट्रिक का रिजल्ट खराब, अब 9th का रिजल्ट खराब, उसके बाद प्राइमरी का रिजल्ट खराब, फिर आपके पीछे जाती जाएंगे, फिर बेस खराब हो गया। अब फिर बच्चे माशाल्लाह मेरे ख्याल जाएंगे कहीं नहीं। ठीक है जी। है। और मैं एक बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर को सुन रहा था जिसने अपना बिजनेस का आगाज किया और वो लम्स का ग्रेजुएट है। वो कहता है मैं अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजता। अच्छा। कहता है मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, उनको मैं खुद मैट्रिक इम्तिहान में बिठाऊंगा भी, मैट्रिक इम्तिहान में मैं उनको पोजीशन में लेके दिखाऊंगा। ठीक है। उसने कहा जी मैंने ये कसम खाई है कि मैंने उसको बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। ठीक है। ये वेस्टेज है, आपके अपनी बच्चों की वेस्टेज है। पैसे तो चले बंदा कमा के वापस ले आता है, लेकिन जो बच्चों की बेस चली गई है आप उसका क्या करेंगे? ऐसे ही है। कहते हैं मियाँ बीवी पढ़ाते हैं और मैट्रिक का जब इम्तिहान आएगा, मैट्रिक में दाखिला भिजवाएंगे और मैट्रिक में जब बच्चे कम्पीट करेंगे तो आपको नजर आएगा। तो ये बंदा हर कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ पढ़े लिखे माँ बाप जो है जिन्होंने अच्छी एजुकेशन लेके आगे चले हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड करते थे, वो करवा लिया। अब जो लोग अफोर्ड भी करते थे वो भी गुर्बत की लकीर पे पहुंचते जा रहे हैं, वो अब अफोर्ड नहीं करते। आपको सरकारी स्कूलों पे तवज्जो जो है मेरा ख्याल 0 से भी 0 है। आप जाके देखते नहीं कोई टीचर आ रहा है नहीं आ रहा, किस किस्म के लोग भर्ती हो रहे हैं। मुझे तो पहली दफा पता लगा कि जो एजुकेटर्स भर्ती हो रहे हैं ये भी टीचर्स ही भर्ती कर रहे हैं। टीचर्स ऐसे ही, मतलब कि उस पर भी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। ऑलरेडी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई कॉलेज के टीचर्स हैं, वो उस पर बुला के वो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। दे दे फिर हम बाइंड अप की तरफ चले। मेरे ख्याल सजेशंस ये हैं कि आप ईमानदारी के साथ लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें जो कर रहे हैं। जो प्राइवेट मालकान, प्राइवेट इदारे जिस तरह कर रहे हैं उनको छोड़ के जो आपका काम है सरकारी स्कूलों को, सरकारी कॉलेजेस को बेहतर करना, उनकी रैंकिंग को बेहतर करवाने के लिए जो इकदाम हो सकते हैं आप डेडिकेटली करें। और आप वजीर तालीम से पूछें कि इज्जत माब आए और आके मुझे बताएं कि आपने अब तक 7-8 माह हो गए हैं, आपने क्या असेस किया और क्या मुझे तजवीज़ करते हैं। बता दे जहां पर कुछ बेहतरी आई है। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ना सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी सिफर है और प्राइवेट स्कूल माफिया के आगे आप घुटने टेक देते हैं। आपने ये कहा था कि जी गर्मियों की छुट्टियों की फीसें प्राइवेट स्कूल नहीं लेंगे, कहाँ गए वो फैसले? तब भी जब अहकामात आए थे तब भी उन्होंने सिर्फ 1 महीना हाफ फीस जो है वो माफ की थी 1 महीने, और उसके बाद वो सारी चीजें वैसे आ गई। आपके हाथ उठाने से प्राइवेट माफिया जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और स्ट्रांग होने की आप फैसिलिटेटर बने हुए हैं इस टाइम, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मैं अगर बच्चे होंगे तो वो कहेंगे जनाब कि हम तो नहीं सरकारी पढ़ते, हम तो वहां पढ़ेंगे जहाँ पे हमें कोई बेनिफिट्स हैं, जहाँ पे हमें को आगे निकलने का मौका, कौन पढ़ेगा? आपने जान के सरकारी स्कूलों को डाउन कर दिया। अगर यही हालात रहे तो नताइज ये ना हमसे भी पीछे पीछे जाते रहेंगे और इन दी एंड अभी भी बहुत सारे लोग चाहे मुश्किल से गुजर बसर कर लें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। आगे यही होगा कि स्कूल फिर खाली होते चले जाएंगे और अभी जो हालात है वहाँ पे फर्नीचर टूटे हुए हैं, पानी नहीं है। के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अलामा इकबाल टाउन नीलम ब्लॉक में मैं जब सुबह वहां से आता हूँ मैंने अक्सर एक स्कूल देखा है बच्चियों का, प्राइमरी स्कूल है। सुबह बच्चियां गेट के बाहर खड़ी होती हैं और गेट बंद होता है, बच्चियां वेट कर रही होती हैं, गेट खुलेगा तो हम अंदर जाएंगे। ये बात है 8, 8:30 बजे की। अंदाजा मैं सुबह 6-7 बजे की बात नहीं कर रहा। 10-15 मिनट पहले स्कूल वालों को ही तौफीक नहीं कि वो स्कूल का गेट खोल दें। ये हालात रहेंगे तो फिर क्या क्लासेस अच्छी होंगी, क्या टीचर्स टाइम पे पहुंचेंगे? अल्लाह ही बेहतर कर सकता है ये हालात। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं खासी परेशान भी हूँ क्योंकि
जितना मर्जी भी आप कह लें कि कम 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 बाहर का खाना खाना है, खाना पड़ ही जाता है। अच्छा जी, फालिज अंधेपन का शिकार, 230 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ की गई हैं। अब ये जो मौसम शुरू हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं वो चिकन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है और वैसे भी घर में सूप वगैरह रिकमेंडेड है ना, डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि आपने बच्चों को ये चीज़ें लाजमी देनी है। ऐसे में ये जो फूड अथॉरिटी ने एक्शन लिया, 230 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ की हैं, ये रोज़ाना होगा? अच्छा देखें, एक्शन तो रोज़ाना नहीं, हर घंटे 2-3 घंटे बाद रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि खाने का जो अमल है वो रुकता तो नहीं है ना। वो तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार पूरा दिन क्योंकि लाहौरिये घर से निकलते हैं, नाश्ता करके बाहर आके फिर कुछ खाने की तलब हो जाती है। दोपहर को खाने से पहले 2-3 वो छोटी छोटी चीज़ें मील की सूरत में ले लेते हैं। कहीं से मुद्रे सेहत का दूध पे बनी चाय पी लेते हैं, कहीं से कोई इस तरह का शॉर्मा खा लेते हैं, कहीं से गंदे तेल जो रिफाइंड नहीं होता बल्कि जो काबिल इस्तेमाल होने के रह ही नहीं जाता, उससे तली हुई चीज़ें खा लेते हैं। छोटे समोसे, छोटे रोल, ये रूटीन है। चिप्स की रेडी हम जगह जगह देखेंगे। धुरे नायाब सस्ते मिल जाते हैं ना, लोग क्या करें? कंटिन्यूस अमल है ये आपका फूड अथॉरिटी का, ये रुकना नहीं चाहिए। इनको छोटी छोटी पॉकेट्स लगा के मुख्तलिफ टीमें तशकील दे के अपने दफ्तर के बाहर देख लें, कितने सारे ढाबे हैं, कभी यहाँ पर किसी की कार्रवाई? हमारे दफ्तर के बाहर जो ढाबे हैं ना, मेरा ख्याल आधा तो बीमार शायद मैं वही खा के हो गया हूँ। कभी कोई दिल कर लिया कि ऑफ टाइम आ गए तो ऑफिस में खाने का टाइम खत्म हो गया तो बाहर से कुछ मंगवा लिया, सामने से समोसे खा लिए, कुछ खा लिए, तो बीमारियों का घर है। और दूसरी बात, जो हम इनटेक कर रहे हैं लिक्विड की सूरत में, हम गैर मियारी मशरूबात, आपके अगर एक ओरिजिनल ब्रांड के डाले में 24 बोतलें होती हैं तो 12 तो जाली शामिल होती हैं। इस तरह के स्कैम भी सामने आए हैं। फिर आप जो मुख्तलिफ ड्रिंक्स पी रहे हैं, डॉक्टर्स आपको मना कर रहे हैं कि आप एनर्जी ड्रिंक्स, इन चीज़ों से बाज आ जाएं, ये ना पिएं, ये आपके लिवर के लिए और आपकी किडनीज के लिए डिजास्टर है। बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके प्रोग्राम में भी आके कहते हैं कि एक साल के अंदर लोग जिगर और किडनीज की कितनी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो ये सिर्फ खाने पीने के साथ है। तो जब एक लम्हा आपको बीमार होने के लिए नहीं मिल रहा, तो हम इस फूड अथॉरिटी की स्क्रीनिंग के अमल को एक लम्हे के लिए कैसे रोक सकते हैं? मैं तो परेशान हूं। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि इसको कंटिन्यूसली अमल करें। जौन से ये गढ़ है, मिसाल के तौर पे आपका गोश्त की कोई मंडी है, आपका कोई मुर्गियों की टोरेंटल मार्केट है, यहाँ तो परमानेंट इंस्पेक्शन टीम होनी चाहिए। यहाँ कभी रैंडम छापे नहीं होने चाहिए। साथ साथ उसको मॉनिटर भी किया जाना चाहिए। ठीक है जी। आप बाद में जो मरे हुए गोश्त को जो पकड़ते हैं, तो आप मरे हुए आने वाले जानवरों की तरसील पे क्यों नहीं फोकस करते? आप उधर आने ही ना दें। आप आने ही ना दीजिए, आप उस तरसील को रोकें। इसी तरह मैं आपको बताता हूं कि लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्तों पे अगर परमानेंट नाके लग जाए ना, तो आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। मुझे एक वाकया याद है कि रावी टूल प्लाजा था, तो नाका किसी और का लगा हुआ था, मैं कवरेज किसी और वजह से गया हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद खड़े थे, तो उन्होंने रैंडम एक डाले को रोका। जब उसके पीछे से चादर हटाई ना, तो अंदर बड़े जानवर के पाए सीढ़ियां मौजूद थी, और मैंने अपनी आंखों से उसके अंदर सुंडियां कीड़े चलते देखे। तो वो कह रहे थे जी कि कहाँ जा रहा है जी? उन्होंने कहा जी ये अंदर सीढ़ी पाए खाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कीड़े पाए नहीं, कहते वो तो गर्म पानी में तुल के साफ हो जाएंगे। यानी कि उनको इस चीज का भी ख्याल नहीं था। अब वो चले होंगे पता नहीं कहाँ से, पेशावर से, पता नहीं कहाँ से, ज्यादातर बड़े जानवरों के वहीं से ट्रैवल होते हैं। प्रॉपर कार्रवाई को जरूरत है दाखिली खारजी रास्तों पे। मुझे इमरान भाई का कमेंट चाहिए, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आके फिर इस पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। टोलेंटन मार्केट से हम खबर डिस्कस कर रहे थे। इमरान भाई आपकी तरफ आना। देखिए, पहले एक वक्त था कि जब मुर्दा मुर्गियाँ, मुर्दा गोश्त जो है वो शहर के बाहर से शहर में लाया जाता था। अब तो आपको शहर के अंदर ही मुर्दा जानवर मिलते हैं। जिस तरह आपने ये खबर दी है फूड अथॉरिटी की कार्रवाई की कि टोरेंटन मार्केट में इतनी बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियाँ जो हैं यहाँ पर मिली हैं, आप यकीन जाने वहाँ की एसोसिएशन खुद कहती है और बरमला इजहार करते हैं कि यहाँ पर रात के 2:30-3 बजे जो है वो गाड़ियों पर मुर्दा मुर्गियां यहाँ लाई जाती हैं, फिर उसके बाद यहाँ गोश्त बनाया जाता है, फिर शहर में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, चले फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जो है हम देखते हैं कि बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो डर गए हैं फूड अथॉरिटी से, शादी हॉल्स डर गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुर्दा गोश्त सप्लाई होता है ये छोटे छोटे ढाबों पे, छोटी छोटी रेहड़ियों पे जो गोश्त होता है ये वही बिकता है। और मैं यकीन जाने कि इंसानी जिस्म में जो 90% बीमारियां इंसान को लगती हैं ना, वो ग़िज़ा की वजह से लगती हैं, सेहत व सफाई की वजह से लगती हैं।
अगर इन पर काबू पा लिया जाए तो इंसान सेहतमंद रह सकता है। पूरी दुनिया में होता इस तरह है कि वहां पर एक बार मिलावट क्यों नहीं है, वहां पर अगर कोई एक बार वहां पर ऐसा काम करता है, ऐसी गलती करता है कि खुराक जो है वो खराब बेचता है, तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती है कि पूरी जिंदगी वो याद रखता है। सिर्फ वो नहीं, बाकी लोग भी। यहाँ पर होता क्या है कि अगर उसका कारोबार सील किया जाता है, उसे फाइन किया जाता है, वो किसी और इलाके में, किसी और गली में जाके फिर वो काम शुरू कर देता है। तो ऐसी कोई सख्त तादीबी कार्रवाइयां जो है वो इनके खिलाफ जो है वो करनी चाहिए, ऐसे कवानीन बनाने चाहिए ताकि एक बार बंदा अगर पकड़ में आ जाए तो दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। किसी को मिसाल बना ले, मेरे ख्याल से काफी है। अभी पोलियो मुहिम चल रही है, मुझे अगली खबर डिस्कस करने वक्त का मैं एक कमेंट चाहिए। पोलियो टीमों को तशद्दुद का निशाना बनाया। देखिए, पोलियो बहुत डेंजरस है। हमने लाहौर शहर में अगर बात सिर्फ की जाए तो लाहौर से 0 पोलियो वायरस कर लिया था और हमारे जो डाटा थे, जो सैंपल्स थे, वो नेगेटिव आना शुरू हुए थे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद आपने देखा कि हम आए रोज इस पे बदतरीज खराबी की तरफ जाते जा रहे हैं। हमारे पोलियो सैंपल्स, चाहे आप वो किसी ड्रेन से ले लें, चाहे किसी आप वेस्ट कलेक्शन पॉइंट से ले लें, आपके वो पॉजिटिव आना शुरू हो गए हैं। और ये इतनी बड़ी अलार्मिंग है कि इंटरनेशनल सतह पे इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया जाता है। अगर आपने इस पर काबू ना पाया, इसके खिलाफ जो सारे इकदाम ना उठाए, यूनाइटेड नेशंस की टीमों के साथ आपने स्ट्रेटेजी मुरतब ना की, वो तो आपको वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं तो पाबंदी लग जाएगी। हम पहले ही कहीं नहीं जा पा रहे, उसके बाद तो हम बिल्कुल ही कहीं नहीं जा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम मेरे पास सॉरी बहुत कम है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर आएंगे हम वापस शो में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की सबसे बड़ी खबर ही हमारे पास लीड स्टोरी अखबार में ये थी, स्मॉग 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 और लोग मुतासर हो रहे हैं। माहिरीन की राय हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। माहौल आलूदा है, इस आलूदा माहौल को बेहतर कैसे कर सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। और ये आलूदा माहौल जो हम पर असरअंदाज हो रहा है, नज़ला जुकाम, गले में दर्द, दवास की खराबी, ये शिकायत हैं। सो कुछ इसका हर्बल तरीक़ेकार, क्योंकि हम डॉक्टर्स की राय तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, घर में होम रेमेडीज क्या हैं जिससे आप अफाका कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, सारा आसिफ माहिर माहौलियात हैं और नैयर आपा हर्बलिस्ट हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नैयर आपा, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। स्मॉग बहुत सारे लोगों को मुतासर कर रही है। सो लोगों का गला खराब हो रहा है, हाँ जी, बार बार शिकायत आ रही हैं, आंखों में जलन की, इवन लोगों की स्किन भी मुतासर हो रही है। हाँ जी। सो किस तरह बचाव करना है हमने? हाँ जी, जो इश्यूज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, उसकी वजह से फिर ओवरऑल आपकी जो है वो लगता है कि ना आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब, नींद पूरी नहीं हो रही, खांस के उस पर फिर वो ज़्यादा जो है वो गलत ये चीज़ें हो जाती हैं कि एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और वो भी उस तरह से असर नहीं कर रही। तो इसका जो ट्रीटमेंट है या इलाज है वो मैं समझती हूँ कि एंटीबायोटिक्स लेना नहीं है। आप थोड़ी सी डेली रूटीन आपको जो है वो अपनी थोड़ी सी डेली रिजीम इस तरह से करनी पड़ेगी कि जिससे आपका गला, आपके लंग्स, जस्ट लाइक आप इसको कह लें कि आपने अपने लंग्स को डिटॉक्स किस तरह से करना है। उसके लिए सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है, जो आपके पास किचन में जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल एक तरह से आपकी ट्रीटमेंट्स हैं, आपकी रेमेडीज़ हैं। ग्रीन टी का कहवा बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आप समझ रहे हैं कि आपका किसी भी तरह से रेशा, बलगम, आपकी जो चेस्ट है वो कंजेशन हुई है, तो उसके लिए एक मैं हर्बल रेमेडी शेयर करती हूँ। आप ये बच्चों को भी 5 माह साल से ऊपर के बच्चों को आप जो है ये इजीली दे सकते हैं। आपने क्या करना है कि आप जो है वो शहद लें, आधा कप अगर शहद का है, उसके अंदर आप 1 खाने का चम्मच जो है वो अदरक पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर और तकरीबन आप 1 पिंच के बराबर इसके अंदर दालचीनी और लौंग का पाउडर डाल दें। बेहतरीन है। इसको आप मिक्स करके आप जो है वो रख लें, ठीक है। अगर बड़े बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, 15 साल से ऊपर हैं, तो आप 1 कप गर्म पानी का करके इसका ½ टीस्पून आप डालें मिक्स करके, तो इसको आप जो है वो सिप लेके पिए। ये जितनी कंजेशन है आपके लंग्स के अंदर, रेशा, बलगम, उसको साफ करेगा। अगर छोटे बच्चे हैं 10 साल से 5 साल से बड़े, तो आप 1 पिंच के बराबर जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर आप डाल के मिक्स करके तो आप दें। आप देखेंगे कि इसके साथ जितना रेशा, बलगम या गला खराब है या सोर थ्रोट है आपके, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ जो है वो क्योर होंगी। इसके बाद जो है वो बच्चों के लिए एक ऑयल बना लें आप, ठीक है।
ऑयल के लिए आपने क्या करना है, तिलों का तेल या जैतून का तेल लेके उसके अंदर आपको पंसारी की दुकान से बहुत इजीली लौंग का, दालचीनी के जो है वो एसेंशियल ऑयल मिल जाते हैं, चंद ड्रॉप्स उसके वो डाल के आप रख लें। तो आप ये वाला ऑयल जो है वो बच्चों के जो है वो आप नहीं कोई भी इस तरह की मेडिसिन छोटे बच्चों को दे पा रहे, तो आप इस वाले ऑयल का जो है वो चेस्ट के ऊपर जो है वो उनके मसाज करें, बैक पे मसाज करें और थोड़ा सा जो है वो चेस्ट को जो है आप कवर रखें और कोशिश करें कि बाहर डस्ट है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो बाहर जो है वो बच्चों को जो है वो ज़्यादा इंडोर में रखें, आउटडोर जो है वो कोशिश करें कि अवॉइड करें, इस मौसम के अंदर जो है वो आप बाहर ना। सो ये आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। सारा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, स्मॉग बहुत बढ़ती जा रही है, सो ये हमारा माहौल जो आलूदा होता चला जा रहा है, कौन कौन से अवामिल आप समझते हैं कि इसमें अपना हिस्सा डाल दें? मेरा ख्याल है मैं अगर इसके ऊपर एक थीसिस लिखना चाहूँ ना तो वो भी कम पड़ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप बर्निंग से। हर साल हम ये अक्टूबर नवंबर में ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो क्रॉप बर्निंग आई थिंक वो सबसे बड़ा फैक्टर है। 35 से 40% जो आपके फार्मर्स क्रॉप को बर्न कर रहे हैं, रेजिड्यू को, वो आपके स्मॉग में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा वेहिकुलर एमिशंस 15 से 40% आपके पास उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और इसके अलावा जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आलूदा हवा बिकॉज दे आर मे बी नॉट मॉनिटर्ड प्रॉपर्ली, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर हमारी खुद की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम कंसिडर करती हूँ, मैं काउंट करते हैं। जैसे कि हमारी एयर कंडीशनिंग, पहले एक 90s में अगर देखें तो इतना ज़्यादा एयर कंडीशनिंग का रुझान नहीं था, अब वो बढ़ गया आहिस्ता आहिस्ता। ये सारी की सारी जो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर है 2.5 और 10, इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टुवर्ड्स आवर प्रेजेंट एयर क्वालिटी डिटीरियोरेशन। ठीक, कज़ाफ़ी स्टेडियम से ये बराह रास्त मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सारा, माहौल को अब साफ कैसे रखना है? अच्छा, सबसे पहले तो माहौल को साफ़ रखने के लिए मुझे लगता है जो गवर्नमेंट ने आपके लिए लेजिस्लेशंस बनाई हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करें, क्योंकि ये हमारा ही मुल्क है, हमारा ही शहर है। 2016 से हम ये स्मॉग के मसले के ऊपर बात कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोग हैं वो उसके बारे में सेंसिटाइज नहीं हो रहे। तो कोशिश करें कि जो आपके व्हीकुलर एमिशंस अगर आपकी गाड़ियों से निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ियों के इंजन्स को आप प्रॉपर ट्यूनिंग करवाएं, टाइमली उनको चेक करें। कोशिश करें कि आपकी गाड़ियों से काला धुआं ना निकले। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं समझती हूँ कि हर घर से जब हम निकलते हैं तो तकरीबन 3 से 4 गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, हर बंदा एक गाड़ी अपनी लेकर जाता है। तो मुझे लगता है कार पूलिंग को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको हमें इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज करना चाहिए कि उसके बारे में कोई ये ना सोचे कि अच्छा मैं कार शेयरिंग पे जाऊँ, तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो आपकी नंबर ऑफ़ कार्स हैं वो रोड पे कम हो जाएंगी। तो जो हम यहाँ से एक धुआं अपनी गाड़ियों का छोड़ रहे हैं फ़िज़ा के अंदर, उसको हम रोक सकते हैं। इसके अलावा पानी का छिड़काव आप कोशिश करें मॉर्निंग में करें, शाम में करें, ताकि जो पर्टिकुलेट मैटर है वो उड़ रहा है अगर तो वो बैठ जाए, सेटलमेंट हो जाए। मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर जो चीज़ अब है उसको हम फेस कर रहे हैं तो हम अपनी इंटरवेंशन। अच्छा, नॉर्मली ना मास्क का इस्तेमाल लोग करते नहीं हैं, तो ये बता दें ये जो धुआं हम काला देखते हैं ये हम पे असरअंदाज किस तरह होता है? वेरी गुड क्वेश्चन अना, ये बहुत बुरे तरीके से हम पे असरअंदाज होता है। हमारे यहाँ हर साल स्टैट्स के मुताबिक 40,000 अमवात जो हैं वो एयर क्वालिटी डिटीरियोरेशन से हो रही हैं, पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट के अंदर, या हम साउथ एशिया की बात करें तो ये आपके जब लंग्स में जाता है पर्टिकुलेट मैटर, बहुत ही फाइन ज़रात होते हैं 2.5 और 10, इतने फाइन कि वो आपके ब्लड की स्ट्रीम में भी शामिल हो सकते हैं जब आप इसको इनहेल करते हैं। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज़ कि जब ओवर द पीरियड आप एक्सपोज होते रहते हैं इसके साथ, तो हार्ट में कैल्सिफिकेशन एक वर्ड इस्तेमाल होता है, हो जाती है, जिससे हार्ट के जो आपके वेल्व्स हैं वो बंद हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं। बड़ी हमने बेसिक अब ये तो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं ना, आँखें कंजंक्टिवाइटिस जिसको आशुब चश्म कहा जाता है वो रिपीटेडली हो रहा है। फिर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। और जब आप उस आलूदा फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में कैंसर इज़ गोइंग टू बी देयर। लंग्स का कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। इसके अलावा मेरा ख्याल है जो आपके थ्रोट इन्फेक्शन है वो है। ओवरऑल ये आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है, तो बहुत ही चैलेंजिंग है ये। आपा शुबे चश्म की बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो इसके लिए कोई रेमेडी शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। सुबह में आप जब फेस वॉश करें तो कोशिश करें कि आप अपनी आंखों को भी साथ वॉश करें, आंखों को भी धोएं। और शाम में जिस तरह से आप घर में आ गए हैं तो आप क्या करें, थोड़ा सा जो है वो नीम गर्म पानी लेके उसमें आप जो है वो एक चुटकी साल्ट की, नमक की डाल के उसके साथ अपनी आंखों के अंदर जो है वो छींटे डालें, ताकि आपकी आंखें जो है वो क्लीन रहें। और कोशिश करें कि हम सन ग्लासेस यूज़ करते हैं स्पेशल गर्मियों के अंदर सन से बचने के लिए, तो इसमें भी जो है वो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अगर आउटडोर में है तो आप सन ग्लासेस का थोड़ा सा इस्तेमाल करें।
और अपनी आंखों को जो है वो प्रॉपर आप जो है वो वॉश करें। उसके लिए बेस्ट है जिस तरह से जो है वो रोज़ वाटर अगर अच्छा है, प्योर है, तो आप उसके साथ भी जो है वो अपनी आंखों को जो है वो वॉश कर सकते हैं। ठीक है, रोज वाटर जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, आप एक और चीज, स्मोक की वजह से लोगों की स्किन भी मुतासिर हो रही है, बिल्कुल। उसके लिए क्या? बहुत ज्यादा जो है वो ड्राइनेस आ रही है, उस पे जो है वो आप कोल्ड क्रीम कुछ भी लगा लें तो वो असर नहीं करती। उसमें यह है कि आप प्रॉपर जब रात में वापस आ गए हैं, फेस को वॉश करने के बाद ऑयल क्लिनजर डबल क्लिनजिंग करें। उसके लिए जो है वो आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव आलमंड ऑयल कोई भी अवेलेबल है, आप फेस को वॉश करने के बाद थोड़े से ऑयल के साथ मसाज करके उसको जो है वो वाइप ऑफ करें। और उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप खुद भी घर में बना सकते हैं। आपके फ्रिज के अंदर अगर मलाई पड़ी हुई है, थोड़ी सी मलाई लें, उसमें ग्लिसरीन ऐड करें, एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल दें, उसको हाथ पे डाल के अच्छी तरह से आप ब्लेंड करके पूरे फेस पे, अपनी आई जोन पे, अपनी नेक पे, वॉश्ड एरियाज पे, तो आप इसको जो है वो अच्छे से मसाज करें। अगर इसके अंदर एक पिंच आप अगर हल्दी के साथ डाल देंगे तो जो टैनिंग हो जाती है इस इश्यूज की वजह से, ये टैनिंग को भी दूर करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन जो है वो नीट क्लीन। कितना अच्छा, जबरदस्त आपको होम रेमेडी बता दिया। अच्छा दी, दरख्तों का क्या किरदार है हमारे माहौल को साफ रखने में? सारा इस पर रोशनी डालेंगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सारा की तरफ मैं जाना चाहूँगी। सारा, सभी लोगों को हम कहते हैं, मतलब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, अपने घरों में पौधे लगाएं, अगर आपके पास मैक्सिमम जगह है तो दरख्त भी लगाएं। क्या किरदार है इसका साफ सुथरे माहौल में? दरख्तों का तो जितना भी किरदार हम बात करें वो कम है। अगर हम यहाँ पे स्मोक को कर्टेल करने की बात करते हैं तो कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग का एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे दरख्त जो कि कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने घरों में उस तरह के दरख्त लगाएं, या आप अगर फॉरेस्टेशन की बात करें, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर कार्बन को, स्मोक को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। उनसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यूकलिप्टस, जिसको हम सफ़ेदे का दरख्त कहते हैं, तकरीबन एक साल में 70 से 100 kg कार्बन कैप्चर कर सकता है। अगर आप फलों के दरख्तों की तरफ बात करें तो अमरूद का है, केले का है, वो तकरीबन 10 से 30 किलोग्राम कार्बन को कैप्चर करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इस तरह के दरख्तों को लगाएं जो कि आपके कार्बन को कैप्चर कर लें, उसको रिटेन कर लें, तो वो आपके पास एक तो एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, और बाद में हम इस कार्बन को कैप्चर करने के बाद उसको रीयूटिलाइज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोफ्यूल्स या बायोमास। सो ये नहीं है कि वो कार्बन हमेशा उन दरख्तों में रह जाएगी या हम उसको रीयूटिलाइज नहीं कर सकते। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आप एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी के दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, कार्बन भी कम हो जाएगी और कार्बन को आप ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल, जिसको रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हम कहते हैं। सही। आपा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ना ओवरऑल सर्दियों में स्मॉग अगर ख़त्म भी हो जाए, अभी तो 2-3 महीने इसके साथ रहना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को बलगम की बहुत शिकायत रहती है, कुछ लोगों को मुसलसल इशू रहता है पूरी सर्दियों में, क्या करना है उनको? हाँ जी, उसके लिए लॉजेंजेस की मैं एक रेमेडी बताऊंगी, ठीक है, जिसको बच्चे भी बड़े इजीली जो है वो ले सकते हैं। वो लोग के ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे कोई कहवा वगैरह या इस तरह की चीज़ बना के नहीं ले पा रहे और बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, तो बहुत सिंपल सी जो है वो रेमेडी है, बना के आप रख लें। आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन ले लें, फ्राई पैन के अंदर आपने गुड़ लेना है, ठीक है। गुड़ आपने वो ब्लीच वाला वाइट वाला नहीं लेना, जो ब्लैक गुड़ होता है वो आपने लेना है। जैसे बड़ी वाली डली अगर गुड़ की है वो आप फ्राई पैन के अंदर डाल लें, और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का धो के काट के 1 कप पानी का डाल के उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके उसको स्टेन करके उस गुड़ के अंदर डाल दें और हल्की सी आंच पे उसको मेल्ट कर लें। ठीक है। जब सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा, उसमें आप 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी की, 1/2 टीस्पून काली मिर्च की और 1 टीस्पून मुलट्ठी का पाउडर, ठीक है, और 1 या 2 लौंग का पाउडर, ठीक है, उसको ग्राइंड करके ये डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब पानी ड्राई हो जाए, एक स्टील की ट्रे के अंदर या प्लास्टिक की प्लेट के अंदर हल्का सा घी लगा के तो आप इसको डाल दें, इसको फैला लें, ठीक है। थोड़ी सी जब ये ठंडी हो जाए तो इसकी टुकड़ियों के अंदर आप जो है वो जैसे कैंडीज होती हैं उस तरह से जो है वो कट कर लें। कट करके तो जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, थोड़ी सी इसको जो है वो कॉर्न स्टार्च के अंदर आप जो है ना इसको टोस्ट कर दें, ताकि जब आप इसको किसी कंटेनर वगैरह में डालें तो ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो ये वाली लॉजेंजेस, ये कैंडीज जो है वो आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। आपको खांसी आ रही है कोई, आप थोड़ी सी जो है इसको जो है वो बाइट ले लें, आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा।
ना सिर्फ रिलीफ मिलेगा, ये आपके लंग्स को जो है वो डिटॉक्स करेगा, बलगम को जो है वो आपके जो है वो सीने से आप क्लीन कर देगा, और आपके जो सोर थ्रोट है अगर इसको गर्म पानी के अंदर लेके थोड़ा थोड़ा सिप करके पिएंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। सही, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये आपने ज़रूर हमें बताना भी है, घर में इसको आप करें, बजाय बाहर से आप दूसरी चीज़ें लें जिसमें केमिकल वगैरह होते हैं। तो ये होम रेमेडीज़ जो हैं हमेशा आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहती हैं। सारा, आने वाले दिनों में स्मॉग बढ़ती चली जाएगी, अब इंडिविजुअल का रोल क्या होना चाहिए? हम अपने तौर पर तो एहतियात करते ही रहेंगे, लेकिन अब इंडिविजुअल कर कुछ नहीं सकता ना। अच्छा, बात ये है कि जब तक हम नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो करेगी वो गवर्नमेंट करेगी या लेजिस्लेशंस आएंगे। जब तक हम उनका साथ नहीं देंगे हम निकल नहीं सकते, चाहे वो स्मोक का एक क्राइसिस है या वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो मैं इंडिविजुअल्स को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने तौर पर आप लोग कोशिश करेंगे जो आपके घरों में कूड़ा है उसको ना जलाएं। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोगों के घरों के दरख्तों के पत्ते इकट्ठे करके वो सुबह सुबह आग लगा रहे होते हैं। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट हज़ार्डस एक्टिविटी वन कैन डू। प्लीज़ आप कोशिश करें कि उनको ना जलाएं। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि पानी का छिड़काव, जैसे मैंने पहले बात की कि आपको पानी का छिड़काव करना चाहिए। वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपके बच्चे एक इकट्ठे स्कूल में जाते हैं, एक स्ट्रीट में कोई 10-12 घर हैं, तो आप कार पूल कर लें, एक बंदा मॉर्निंग में बच्चों को ले जाए, शाम को दूसरा जो है वो दोपहर के टाइम बच्चों को लेकर आ जाए। कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें इन्फोर्स करना चाहिए, इसका इस्तेमाल जितना गाड़ियाँ कम होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होगी, आपके पास एयर पोल्यूशन रिड्यूस करेगी। तो एक जो और जो फार्मर्स हैं उनको मेरा ख्याल है हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अगर मेरा ये आवाज़ उन तक पहुँचती है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी जो फसलें उनको जलाने के बजाय अल्टरनेटिव तरीक़ों पे जाएं। कोशिश करें कि आप मिनिमम टिलेज हम कहते हैं, जब आप फसल को तैयार करने के लिए उस पर ट्रैक्टर चलाते हैं, तो अगर आप वहाँ पे कम से कम टिलेज करेंगे तो आपको कम से कम क्रॉप बर्न करनी पड़ेगी। तो जब क्रॉप बर्न नहीं करेंगे, आपके पास जो रेजिड्यू है उसको वहाँ रिटेन कर दें, उसके ऊपर कोई फैब्रिक चढ़ा दें, कोई प्लास्टिक कवर दे दें, ताकि वो वहीं खुद ही बायोडिग्रेड होके जो रेजिड्यू है आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा दे। तो बर्निंग से हम इस तरह बच सकते हैं। और वर्टिकल फार्मिंग, मेरा ख्याल है अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट या हमारे अगर सुन रहे हैं गवर्नमेंट वाले लोग, तो मेरा ख्याल है वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए टुवर्ड्स मोर देन एन इंडिविजुअल अप्रोच। और बाकी लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों के को कोशिश करें कि धुआं ना फैलाएं और उनकी ट्यूनिंग टाइमली करें। और बस मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें हम सब अपना पार्ट जो है वो प्ले करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको हम हल कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न जो हैं, उनके लिए स्मोक खतरनाक है। उनको बचा के तो रखना ही रखना, हर कोई कोशिश करेगा ही, लेकिन कोई रेमेडी अगर बताएं, बच्चा मुतासर लग रहा है क्योंकि इतने छोटे 4-5-6 माह के बच्चे को तो जल्दी आपकी मेडिसिन भी नहीं दे सकते। उसके लिए जो है वो आप ह्यूमिडिफायर जो है वो आपको पता है कि मिलती हैं, अगर नहीं भी है तो आप अपने कमरे के अंदर जो है वो पानी को चूल्हे पे रख के उसको ढक्कन दे के उसके अंदर थोड़े से नीम के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 2-3 लौंग डाल दें, ठीक है। उसको जो है वो आप बॉईल कर लें और रूम के अंदर आप ला के उसका ढक्कन साइड पे कर दें, ठीक है। और उसकी जो स्टीम है, यानी कि बच्चा इनहेल करे, थोड़ा फ़र्क रखना है, तो बच्चा इनहेल करे, ठीक है। तो वो जब स्टीम इनहेल करेगा उसी के साथ उसके सारे जो है वो लंग्स वगैरह क्लीन हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो मैंने ऑयल आपके साथ शेयर किया, ये ऑयल बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो ये ऑयल, कोई भी ऑयल के अंदर आप जो लौंग का तेल है या लौंग को क्रश करके पीस के आप उसके अंदर डाल लें, तिलों के तेल के अंदर डाल लें या जैतून के तेल के अंदर या बादाम के तेल के अंदर, उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें। उसकी क्वालिटीज़ लौंग की उसमें आ जाएंगी, क्योंकि जो लौंग है एंटीसेप्टिक है और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, बहुत रिलीफ देता है। तो उस वाले ऑयल का मसाज करने से और उसका जो एसेंशियल ऑयल, उसकी खुशबू जब इनहेल करते हैं आप, तो वो बच्चा भी अगर इनहेल करेगा तो उसके साथ खुद ब खुद जो है वो लंग्स जो है वो खुल जाते हैं, ठीक है। आप प्रेग्नेंट खवातीन ने भी कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती, तो उनके लिए क्या? उनके लिए भी जो है ये चीज़ें बेस्ट हैं कि वो इसी तरह से स्टीम के अंदर जो है वो पुदीने के पत्ते डाल लें, थोड़े से नीम के पत्ते डाल लें, लौंग वगैरह इस तरह की चीज़ डाल के वो इनहेल करें, ठीक है। स्टीम के जरिए भी, ज़रूरी नहीं है कि आपने मेडिसिन वगैरह लेनी है तो ही आपके लंग्स जो है वो क्लीन होंगे। तो जब आप स्टीम लेंगे तो स्टीम के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिलेगा। सही। सारा मसनूई बारिश हल कहा जाता है कि चले फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए हम स्मोक को ख़त्म कर सकते हैं, क्या ये हल है?
बिल्कुल हल है, लेकिन हम उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से ऑलरेडी पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। तो जब हम क्लाउड सीडिंग की तरफ जाएंगे, आर्टिफिशियल रेन की तरफ जाएंगे, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उसके बाद हमारे पास जो स्टॉर्म वाटर है पुअर मैनेजमेंट की वजह से, वी विल फेस दैट। लास्ट ईयर हमने देखा दुबई में क्लाउड सीडिंग हुई, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उनमें पूरी शेख जायद रोड पूरे दिन के लिए बंद हो गई। देयर वाज अ ह्यूज फ्लडिंग। तो क्लाउड सीडिंग इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द वेज, बट उसके वो एक्सट्रीम है, क्योंकि उसके साथ आने वाले जो इफेक्ट्स होंगे उसको भी हमें बेयर करना पड़ेगा, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक कॉस्ट रिलेटेड टू ऑल दैट। अच्छा खासा उस पे आपका मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? केयर करें, ठीक है। घर के अंदर जो है वो, क्योंकि हम इंडोर की जो है वो बात, आउटडोर तो मजबूरी है, हम ये नहीं कह सकते आपने घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन जब आप घर के अंदर आ गए हैं तो कोशिश करें कि आपके घर के अंदर आप अपनी डस्टिंग वगैरह सफाई का खास ख्याल रखें, दरवाजे खुले हुए उनको बंद करें। और इनडोर प्लांट्स, जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, इनडोर जो प्लांट्स है, मनी प्लांट है, इस तरह के जो इंडोर प्लांट्स जो है वो लाजमी अपने घर के आप जो है वो अतराफ में लगाएं, और कोशिश करें कि सफाई का, सुथराई का, इन चीज़ों का खास कर जो है ये बुनियादी जो है वो मेरे ख्याल से बचाव है जो हम सब मिलकर कर सकते हैं। सफाई का ख्याल रखें, सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है। सारा मैसेज क्या होगा? जी, मेरा मैसेज यही होगा कि प्लीज़ आप अभी चूँकि स्मॉग है तो मास्क का इस्तेमाल करें, कम से कम अपनी गाड़ियों से धुआं जो निकल रहा है उसको अवॉइड करें, कार पूलिंग की तरफ चले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्लीज़ आप अपना एक उसको क्या हम कहते हैं वतीरा बना लें, और प्लीज़ अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें। थैंक यू। आप भी सेहतमंद रहेंगे और आपकी आने वाली नस्लें भी जो हैं वो सेहतमंद रह सकेंगी। छोटे छोटे मरीज अगर आज लिए गए तो आने वाला वक्त खुशहाल होगा। आप लोग के वक्त का शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस, सॉरी जी ब्रेक होगी अभी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अच्छा जी, हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और 30 अक्टूबर जिनकी सालगिरह है उनको विश करने जा रहे हैं जी। पहले हैं जी एहसन सफीर चौहान और मोहम्मद साइल रजा, तैयब लाल, ज़हरा अरीब की सालगिरह है, रिजवान भट्ट, आयान, हाफिज मोहम्मद आजिर और बिस्मा अबू बकर, मोमिना, मिनसा की सालगिरह है, अली और फिर हारून अहमद। आप सबको सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे। सो अगर आपकी सालगिरह है कल तो आप अपने पिक्चर्स भिजवा दें, आपकी सालगिरह को भी इस तरह स्पेशल बनाया जाएगा। स्क्रीन पर नंबर दिखा दे जी, इस नंबर पर अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ भिजवाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, आपकी सालगिरह को भी हम स्पेशल बनाएंगे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको हम ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। सो नाज़रीन, अब हमने जी सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाना है और सेगमेंट्स में हम आपको अपडेट रखते हैं बाय मार्केट की सूरत हाल के हवाले से, और इसके साथ साथ आपको दीगर चीज़ें भी हम बताते हैं जी घर बैठे हुए। अच्छा जी, पहला सेगमेंट है हमारा आज के भाव। रेट लिस्ट आपके साथ हमारी रिपोर्टर मायदा शेयर करेंगी, लेकिन अगेन समटाइम हमें ऐसी भी शिकायत आ जाती है कि जी जो आप रेट बताते हैं उस पर सब्जियां नहीं मिल रही होती। हमारे पास होती है जी सरकारी रेट लिस्ट, इसके साथ ओपन मार्केट का रेट भी शेयर कर देते हैं। अब ओपन मार्केट की अगर बात करें तो इशू ये है हर इलाके की बुनियाद पर अपने अपने रेट होते हैं, तो हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि रोजाना डिफरेंट इलाकों में हमारी टीम जाए और आपके साथ डिफरेंट रेट हम शेयर करें, लेकिन अगेन 1, 2, 3 रुपए का ही डिफरेंस होता है, जबकि थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस पोश इलाकों में देखा जाता है। अच्छा जी, चलते हैं मायदा की तरफ, ओवर टू यू। के हवाले से अगर हम बात करें तो रोज़ हम देखते हैं कि ओपन मार्केट में कुछ रेट और मजीद बढ़ाकर बताए जाते हैं, वहीं पर सरकारी नर्खनामे भी जो है वो ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं। वहीं पर ओपन मार्केट में भी इजाफी कीमतें वसूल की जा रही हैं। सबसे पहले दर्जा अव्वल आलू की बात करें तो 90 रुपये सरकारी कीमत, जबकि ओपन मार्केट में 130 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज दर्जा अव्वल 125, जबकि ओपन मार्केट में 150 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर के हवाले से अगर बात करें तो 115 सरकारी नर, जबकि ओपन मार्केट में 130। अदरक की बात करें तो 700, जबकि बाहर ओपन मार्केट में 775 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन सरकारी कीमत 420, जबकि ओपन मार्केट में 440 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर के हवाले से अगर हम बात करें तो 320 सरकारी नर, जबकि ओपन मार्केट में 350 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च देखी जाए तो 350, जबकि ओपन मार्केट में 390। बैंगन 70 की बजाय 100 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ मिर्च 220 की बजाय 250 में फ़रोख्त की जा रही है। गाजर जो है वो 95 की बजाय 130 में फ़रोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में नजर आया है, और कहीं कीमतें जो है 1 या 2 रुपये जो है उसमें कमी भी देखने में नजर आई है। हुकूमत की जानिब से सफ़ेद पोश जो तबका है उसका शिकवा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मायदा हमारे साथ मौजूद थी और अब बिग स्क्रीन।
अच्छा जी, आपको ट्रेलर दिखाते हैं वेनम द लास्ट डांस। ट्रेलर आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि अगर आप मूवी प्लान कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि जी आप कौन सी मूवी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब हमें जाना है क्लोजिंग की तरफ, लेकिन अगेन आप अपनी सजेशन हम तक जरूर पहुंचाएं, अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपके इलाके में कोई मसला है तो जरूर आप वो भी हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम वो मसला दिखाएंगे भी, कामे बाला तक आपकी आवाज भी पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप में कोई टैलेंट है, आप वो भी हमारे साथ शेयर करें, आपका प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। अगर आपकी कल बर्थडे है वो भी शेयर करें, प्रोग्राम में शामिल की जाएगी, आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाया जाएगा। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।